हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्रकृति के बारे में। तो प्रकृति, नेचर, ये मटेरियल है, इसमें मटेरियल वर्ल्ड है और इसमें से देह बनती है। देह में चेतना होती है, ठीक है। तो अगर देह नहीं है तो चेतना भी नहीं होगी, क्योंकि चेतना जो व्यक्तिगत रूप से होती है, जिसको हम वृत्ति बोलते हैं, आई टेंडेंसी, वो देह में ही हो सकती है। अगर देह नहीं है तो आई टेंडेंसी नहीं है। एक होती है मूल वृत्ति, बेसिक टेंडेंसी, और एक होती है आई टेंडेंसी। तो मूल वृत्ति तो पूरी प्रकृति में व्याप्त है। मूल वृत्ति का मतलब जो है बेसिक टेंडेंसी। बेसिक टेंडेंसी ये कोई वस्तु नहीं है, ये टेंडेंसी है। और जब ये पर्सोनिफाई हो जाती है, यानी इसका रूपांतरण जो है वो देह में हो जाता है, तो ये बन जाती है अहम वृत्ति, यानी आई टेंडेंसी। तो आई टेंडेंसी में बेसिक क्या है? पहले मैटर यानी देह, उसके बाद कॉन्शियसनेस यानी चेतना, ठीक है। तो ये बेसिक है। तो सबसे पहले हम देखें तो सेंटर में है जो है वह वो अहम वृत्ति है। अगर हम जीवात्मा की बात करें, अहम वृत्ति, जिसको हम बोलते हैं ईगो, अहम, ये अपूर्ण है, फुल ऑफ डिज़ायर है। इसके बाद इससे ही जो है वो पैदा होती है टेंडेंसी, ठीक है। टेंडेंसी माने वृत्ति। और वृत्ति को आप वृत्ति को समझे, व्रत से वृत्ति बना, सर्कल से, तो ये साइक्लिकल होती है। और इसी से जो है फिर वो थॉट्स पैदा होते हैं, विचार, ठीक है। तो ये इनर डायमेंशन की बात हो रही है। तो थॉट्स जो हैं कभी कभी जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं वृत्ति से, क्योंकि थॉट्स जो हैं वो आउटर वर्ल्ड से भी जो है वो प्रभावित होते हैं। वृत्ति भी प्रभावित होती है, लेकिन अगर थॉट्स में वृत्ति में अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वृत्ति जीतेगी, और वृत्ति में और अहम में अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो अहम जीतेगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट की बात है, जो स्टेटस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, ये होता है। तो ज़्यादातर लोग तो विचारों पर जीते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। कुछ लोग अपनी वृत्तियों को समझ पाते हैं और उन पर थोड़ा सा काम करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और फिर वो भी ख़त्म हो जाते हैं। कुछ लोग अपने अहम को जो है वो समझते हैं कि ये अहम है और इससे वृत्ति पैदा होती है और इससे जो है वो विचार पैदा होते हैं, यहाँ तक रहते हैं। ये तो सामान्य बात हो गई, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बट बेसिकली अगर आप देखो तो जो दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, जो सामान्य पुरुष नहीं होते हैं, उसमें क्या होता है, जो आत्मा है, आत्मा यानी जो पूर्ण है, सुप्रीम, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ, जीवात्मा की बात नहीं हो रही। जीवात्मा तो अहम को ही जीवात्मा बोलते हैं, अहम वृत्ति को ही जीवात्मा कहा जाता है, और जो अपूर्ण है। और पूर्ण कौन है? आत्मा, जो कि हम जिसको पूर्ण मानते हैं और जो डायमेंशनली जो है वो अलग है प्रकृति से। तो ये जो कैटेगरी होती है, इसमें आत्मा जो है वो यानी सेल्फ जो है वो डोमिनेट करता है, ठीक है। उसमें ना विचार डोमिनेट करते हैं, ना वृत्ति डोमिनेट करती है, ना अहम वृत्ति डोमिनेट करती है, ठीक है, ना मूल वृत्ति डोमिनेट करती है, आत्मा डोमिनेट करती है, ठीक है। तो ये किन किन लोगों के साथ होता है, जिसमें कि ये हालांकि साधारण मनुष्यों के साथ नहीं होता, ये उन लोगों के साथ में होता है जो वास्तव में जो है अपने आप को सत्य में लीन कर लेना चाहते हैं, अपने अस्तित्व को, उनके साथ ऐसा होता है। अब जैसे आप ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ये वृत्ति है, ठंड लगेगी। अगर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो गर्मी लगेगी, भूख लगेगी अगर भोजन नहीं किया है, परंतु ये वृत्ति है। और बेसिकली अगर आप देखो, अगर मनुष्य सत्य की ओर उन्मुख है तो फिर ये वृत्ति धीरे 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 वृत्ति, अहम या विचार जो है वो इतने परेशान नहीं करेंगे, और आत्मबल उनका जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। यानी वो आत्मा जो है, जो पूर्ण है, उसके प्रति वो काम करेंगे। तो ये बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी होती है। तो नॉर्मली जो है लोग अपने जीवात्मा स्तर पर जीते हैं, जीवात्मा से टेंडेंसी निकलती है, जिसको वृत्ति बोलते हैं, वो साइक्लिकल होती है, ठीक है। वही पैटर्न होते हैं डिज़ायर्स के, हम लोग कुछ नहीं डिज़ायर हैं और कुछ नहीं इच्छाएं हमारे अंदर, और उससे विचार उत्पन्न होते हैं। तो ये सब पूरा सिस्टम चलता रहता है। तो इसमें हमें करना क्या, हमें ये करना है कि अपने जो जीवात्मा है, यानी जो आई टेंडेंसी है,
उसको डिज़ोल्व कर देना है। ठीक है, डिज़ोल्व करने का मतलब उसको जो है वो सत्य में लीन कर देना। यही बेसिक्स है जो मेटाफिज़िक्स है। अगर हम देखें तो ये ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इसका जो आपका परसेप्शन है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव नॉलेज है, ये ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है, तो सब्जेक्टिव नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा सब्जेक्टिव होना पड़ेगा। तो आगे हम और ऐसे ही चिंतन करते रहेंगे, इस पर आप चिंतन करें जो मैंने आपको बताया है। थैंक यू।